रहीम क्लास फर्स्ट ईयर, इसके अंदर नज़मों का एक सेक्शन है। इसमें नज़मों में से जो आपके सिलेबस के अंदर नज़म है, उसमें से नज़म का नाम है बरसात की बहारें। ये नज़म बरसात की बहारें, अगर इस उन्वान को आप देखें तो बरसात कहते हैं बारिश को, बहार कहते हैं किसी भी चीज़ से खुशहाली या फरहत को ना। तो बारिश की जो मतलब बारिश की जो खुशी है या उसकी रौनक है, उसको उसके हवाले से जो अशार हैं उनको जो है उनकी तशरीहात यहाँ पे बयान की गई हैं। ठीक है, इसका मरकज़ी ख़्याल ये बन रहा है कि मरकज़ी ख़्याल इसका ये बनता है, दो इसके मरकज़ी ख़्याल बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इसका ये बनेगा कि बारिश जब होती है तो इससे हर किसी को फ़ायदा होता है। जैसा कि किसान को फ़ायदा होगा, खेती बाड़ी में उसको फ़ायदा होगा कि फसलें अच्छी होंगी, और उसका बीज जो उसने ज़मीन में डाला है तो उससे क्या होगा, उस ज़मीन में वो बीज फटेगा, फूलेगा, फलेगा, फिर उससे लोग फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरीके से अगर हम शहर की बात करें तो शहरों के अंदर ये जो आलूदगी और ये फ़िज़ा के अंदर जो ये मट्टी, धूल, ये सब चीज़ें होती हैं, बारिश की वजह से दरख्त जो फ़िल्टर का काम कर रहे हैं। दरख्त, आपको पता है कायनात के अंदर ये दरख्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेकार नहीं बनाए। ये क्या करते हैं, जो पूरे क्या कहते हैं जगह की, उस इलाके की जो ऑक्सीजन होती है उसको फ़िल्टर करने का काम करते हैं, हवा को फ़िल्टर करके लोगों तक पहुँचाते हैं। अब इस ये फ़िल्टर करते हैं तो लाज़मी बात है, आपको पता है फ़िल्टर करने वाली चीज़ खुद भी उसको फ़िल्टर की ज़रूरत होती है, वरना तो वो बेकार हो जाएगी। उस पे अब पूरे दरख्तों पे मट्टी होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो धुल जाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे वाज़े। तो इससे क्या होता है, वो दोबारा रीफ़िल्टर होके आप लोगों को दोबारा हवा को फ़िल्टर करके आपको ताज़ा हवा फ़राहम कर रहे होते हैं। तो ये इंसान की खिदमत कर रहे होते हैं। तो बारिश शहर हो, गाँव हो, देहात हो, पहाड़ हो, ज़मीन हो, रेगिस्तान हो, हर जगह हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। रेगिस्तान, बलूचिस्तान का हमारा इलाका है, तो वहाँ पर क्या है, अक्सर रेगिस्तान है, रेगिस्तानी इलाके हैं। बारिश वहाँ होती है तो पानी को जमा कर लिया जाता है, वरना आपको भी पता है कि वहाँ पानी निकालना और पानी का कितने मुश्किलात होती हैं पानी के लिए ना। तो ये इसकी सारी पॉजिटिव साइड्स हो गई। नेगेटिव साइड को आप देखो तो देखो, आपको पता होगा कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके अंदर पानी की वाफिर मिकदार, ज़्यादा मिकदार रखी जाती है ताकि वो फसल अच्छी हो, जैसे कि चावल की। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें पानी कम रखा जाता है। अगर ज़्यादा पानी रख दिया जाएगा, ज़्यादा पानी उस फसल के, उस खेत के अंदर डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा, वो बीज ही नहीं फटेगा, वो तैरता रहेगा और वो अपनी ज़मीन के अंदर वो अपनी जड़ें ही मजबूत नहीं कर पाएगा, तो लिहाजा वो फसल ख़राब हो जाएगी। तो एक खेत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पानी नुकसान पहुँचा रहा है। वैसे ही अगर नहरों के अंदर, समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर पानी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने की वजह से जब वो आएगा सैलाब की सूरत में, तो जितने फसल जो आपके काम के थे वो सैलाब की सूरत में बहते हुए चले जाएंगे, सारे बेकार हो गए। तो पानी बढ़ा तो नुकसान हो गया। वैसे शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों के अंदर भी क्या होता है कि ये जो बारिश होती है, जिस तरीके से इससे जो अमीर लोग हैं अपने घरों के अंदर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं, और तफरीह का माहौल उनका बना होता है कि चलो भाई बारिश का अपनी बालकनी में बैठ के नज़ारे देख रहे हैं, बारिश हो रही है, चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, और मतलब एक तरीके से तफरीह का माहौल बना हुआ है। वैसे ही गरीबों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामान होता है। जिनके घर कच्चे हैं तो क्या होता है, उनके घर ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से गिर जाते हैं। लेकिन अगर घर मजबूत हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग गरीब, गुर्बत की वजह से, अगर ज़्यादा बारिश हो गई रोडों पे, हम आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या सूरत हाल होती है, रोड पूरे भर जाते हैं, तो क्या होगा, वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब जब वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे, तो इससे क्या होगा, गरीब आदमी का नुकसान। तो बारिश फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। इसका पहला मरकज़ी ख्याल आप ये लिखेंगे, इसकी पॉजिटिव साइड, कि बारिश के क्या फ़वाइद हैं। और इसकी जो दूसरा मरकज़ी ख्याल आप लिखेंगे, मतलब मरकज़ी ख्याल का दूसरा पैराग्राफ, वो अलग से मरकज़ी ख्याल नहीं होगा, इसका जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें अब इसकी नेगेटिव साइड लिखेंगे और बताएंगे कि बेसिकली इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि लोगों को इससे नुकसान भी पहुंचता है। तो इससे समझ में आया कि बारिश एतदाल के साथ, मतलब दरमियानी, अच्छी है। इससे क्या होगा, अगर बारिश दरमियानी होगी तो उससे जिस तरीके से किसानों को फ़ायदा हो रहा है, तो वैसे ही उनको नुकसान भी नहीं होगा ज़्यादा होने की वजह से, वो पानी वाफिर मिकदार में जमा होगा और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होगा। अब ये तो हो गया इसका मरकज़ी ख्याल। अब हम आते हैं इसके शायर के तारुफ़ की तरफ। तो इसका हवाला शायर अगर हम देखें तो असरार कुदरत, ये हवाला शायर अगर हम देखें तो इसके शायर जो हैं नज़ीर अकबर आबादी है। और तारुफ़ शायर की अगर हम बात करें तो सैयद वली मोहम्मद इनका नाम है, और नज़ीर इनका तखल्लुस है। 1746 में बमकाम दिल्ली में पैदा हुए। अरबी और फ़ारसी की इन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद मुअल्लमी का पेशा इख्तियार किया। मुअल्लमी मतलब टीचर, टीचर बने ये।
और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी और जमहूरी शायर भी कहा जाता है। इनकी शायरी फ़ितरत से बहुत करीब है। फ़ितरत से करीब होने का मतलब नेचर, जो हम चीज़ जिसको महसूस कर रहे हैं दुनिया के अंदर जब हम हैं, तो जो चीज़ें हमारे साथ पेश आ रही हैं, जिन कामों को हम कर रहे हैं, जो आम तौर पर दुनिया में हो रहे हैं, वो नेचर कहलाते हैं। जैसे कि उठना बैठना, खाना पीना, ये अपना दरख्तों का, हवा का, बारिश का, ये नेचर का हिस्सा है ना, कुदरत का हिस्सा है। तो ये तमाम की तमाम वो चीज़ें जिनके बारे में, जिन पर हम गौर व फ़िक्र करते हैं, वो तमाम की तमाम नेचर कहलाती हैं। तो नज़ीर कलाम के दौरान नए अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, और जब गज़ल का बोलबाला हुआ तो उस वक़्त नज़ीर अकबर आबादी ने नज़म की अहमियत को उजागर किया। एक टाइम था जब लोग अहमियत देते थे गज़ल को, उस वक़्त नज़मों के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़मों के ज़रिए से नज़मों की अहमियत को बताया कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी उर्दू के अंदर एक मकाम और एक अहमियत होनी चाहिए। तो यही काम नज़ीर अकबर आबादी ने इन नज़मों के ज़रिए से किया है। वैसे नज़ीर अकबर आबादी की कई नज़में जिनमें असरार क़ुदरत और बरसात की बहारें भी हैं।